नमस्कार, स्वागत है आपका। 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जी हां, 18 दिन पहले अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्लार्क्स काउंटी नेवाडा का वोटिंग सेंटर। कोविड के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग सेंटर बाहर खुले में लगे हैं। छोटा वोटिंग सेंटर है और यहाँ पे अगर हम भीड़ की बात करें तो करीब 500 से ज़्यादा लोग एक कतार पर खड़े होंगे और वोट देने में आज के दिन 3 घंटे का समय आम है। लोग यहाँ सुबह 7 बजे से आके लाइन में लगना शुरू हो गए हैं और वोट को लेके काफ़ी उत्साहित है। वोटर टर्नआउट की बात करें तो अभी तक जो हमने देखा पिछले 4 घंटे से जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बुजुर्ग और मिडिल एज लोग ज़्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवा वोटर्स अभी तक यहाँ नहीं दिखे। लोग अपने वोटिंग प्रेफरेंसेस बिल्कुल नहीं छुपा रहे, खुल के अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। आपको जो बाइडेन कमला हैरिस की कैप्स पहने लोग दिखेंगे, तो ट्रम्प के टी शर्ट्स पहने हुए लोग दिखेंगे। पर बहुत डिसिप्लिन्ड इलेक्शन है। अगर आप भारत से आके यहाँ का चुनाव देख रहे हैं, कतार में लोग खड़े हैं, अपनी चेयर्स खुद लेके आ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। Many people have come up with their families also and are patiently waiting for their number. इनमें ये बहुत जल्दी है कि हम आके खुद वोट दें। इस लाइन में मैंने जैसे आपको कहा कि कई बुजुर्ग खड़े हैं, मैंने उनसे पूछा कि वोटिंग बाय मेल भी अलाउड है, आप अपना वोट मेल से कास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और सभी ने एक ही जैसा जवाब दिया कि हमें उस प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, हम बाहर जाके पोस्ट ऑफिस में अपना वोट नहीं देंगे, हम प्रेफर करेंगे कि हम यहाँ लाइन में लगे और ड्रॉप बॉक्स में अपना वोट खुद डालें। दोनों पार्टी के वॉलंटियर्स यहाँ लोगों की जो भी वोटिंग परेशानी है उसको दूर करने के लिए भी खड़े। हमने कुछ यहाँ वोटिंग वॉलंटियर से बात करी, एक आध ऑफिशियल से भी बात करी जो एनॉनिमसली उन्होंने बिना अपना नाम साझा लिए जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी। उसमें सबसे रोचक बात ये लगी कि यहाँ जो वोटिंग है उसके लिए आपको एक एनॉनिमस कार्ड दिया जाता है और आपको वोटिंग करने के लिए कोई भी आइडेंटिटी लाना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी गाड़ी के डिजिट्स भी अगर बता दें कि मेरी गाड़ी का नंबर ये है तो दे विल ट्रेस योर वोटिंग नंबर ऑन द लिस्ट और उस लिस्ट के हिसाब से वो आपको एक एनॉनिमस कार्ड देते हैं। वो कार्ड आपको अपने वोटिंग स्लॉट पे जाके इंसर्ट करना होता है और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मेल बैलेट, आप अपना फिजिकल पेपर बैलेट डाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट की इन कर सकते हैं। वोट डालने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया जाएगा कि ये मेरी वोटिंग प्रेफरेंसेस हैं और आप वो कार्ड लेके जाते हैं और वापस से इलेक्शन एजेंट को दे देते हैं जो आपकी डिटेल्स हटा लेता है और कंफर्म करता है कि आपका वोट डाल दिया गया है। और हमने यहाँ पे बैलेट भी देखा लोगों का, तो यहाँ बैलेट की बुकलेट करीब 30 पन्नों की बुकलेट आपको एक वोट कास्ट करने के लिए दी जाती है, जिसमें रूल्स, प्रोसीजर, कोविड को लेके प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से वोटिंग सेंटर से, वो तमाम जानकारियाँ होती है। और एक बैलेट पेपर नेवाडा के लिए 2 पेज का बैलेट पेपर है जिसमें पहला वोट राष्ट्रपति के लिए है और उसके बाद आपको अपने लोकल इलेक्शंस के वोट भी इसी में ऑप्शंस की इन करने हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे लोकल जजेस जो हैं कोर्ट्स के लिए, उनका चयन भी आज ही होगा। तो वोट केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं पड़ रहा, तमाम जो लोकल बॉडीज है उनमें दोनों पार्टीज के कौन कैंडिडेट्स है, इंडिपेंडेंट्स कौन है। तो एक बड़ा कम्बरसम और लंबा बैलेट है जो भर के आपको यहाँ डालना होता है। और कई कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर मिले जो लोकल कैंडिडेटशिप के लिए खड़े हैं, वो कहते हैं हमारा नाम लास्ट में आता है तो कई बार हमें वोट भी कास्ट नहीं हो पाता। तो एक साधारण तौर पे हम देखते हैं कि एक राष्ट्रपति के लिए वोट दिया जा रहा है, जबकि नहीं, राष्ट्रपति, लोकल काउंटी और लोकल जजेस सभी के लिए वोट दिया जा रहा है। और आज से पूरी सरगर्मियां बढ़ रही है, लोग अपने अपने सपोर्टर्स को बुला रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे, चूंकि 3 घंटे का वोटिंग लाइन है, आप नज़दीक में दूसरे वोटिंग सेंटर पे चले जाइए, वहाँ वोटिंग का टाइम कम लगेगा। और ये जो अर्ली वोटिंग है ये डिस्क्रिशन पे भी होती है। हम कुछ सेंटर्स पे गए जो एल्डरली वोटर्स के लिए थे और वहाँ उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि 28 से 30 तारीख तक इतने बजे वोटिंग करेंगे। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि सारे वोटिंग बूथ्स एक साथ खुले, तो उसके लिए आपको काफ़ी सजग रहना पड़ता है कि आप किस बूथ पे आके जाके वोट करेंगे, क्योंकि कई लोगों को मैंने लंबी कतारें देखते हुए वापस जाके अगली बार आके अपना वोट डालने का प्लान बनाते हुए भी देखा। पर सभी लोग एक बात पे सहमत है कि ये चुनाव अमेरिका के लिए बहुत क्रिटिकल है। दोनों ग्रुप के सपोर्टर्स यही अपनी अपनी दलील दे रहे हैं
जो ट्रम्प सपोर्टर्स है वो कहते हैं कि अमेरिका को बाहर आके डिसाइड करना होगा कि अमेरिका एक सुपर पावर बन के रहना चाहता है या नहीं, और अगर हमने वोट नहीं दिया तो चाइना हमें ओवरटेक कर लेगा। उसके ठीक विपरीत जो बाइडेन के सपोर्टर्स है वो ये कहते हैं कि बाकी सारी बातें छोड़िए, हमें अमेरिका के मूल कल्चर को अगर बचाना है, सबको साथ लेके चलना है, तो जो बाइडेन ही हमारा कैंडिडेट है। तो क्लार्क काउंटी वोटिंग सेंटर से अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया।